रविदास जी, चुनाव हो चुका है, अब मतगणना का इंतज़ार है। 4 तारीख को मतगणना होना है। चुनाव आयोग की जो भूमिका रही है पूरे चुनाव में, और अब चुनाव बीतने के बाद में भी 2 चरण बाकी हैं, मतगणना बाकी है, तो चुनाव आयोग की जो भूमिका है उस पर क्या कहेंगे आप? चुनाव आयोग की भूमिका पूर्णतया निष्पक्ष नहीं रही है। वोटर लिस्टों में जो पर्चियां बनी, बहुत सारे बीएलओ ने जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, दलित लोग थे, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे, और जो लोग झुग्गी झोपड़ी अच्छे मकान में रहते हैं, समान जाति के गरीब लोग हैं, इनको पर्चियां पूर्ण रूप से बांटने का काम नहीं हुआ। बड़े पैमाने पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कहने से प्रशासनिक अधिकारियों ने, आरओ ने जो है बीएलओ को आदेश दिए कि जो समाजवादी पार्टी के पक्ष के वोट हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं या गरीब समाज जाति के लोग हैं, इनको पर्ची का वितरण ना किया जाए। इस कारण से मतदान भी कम हुआ और बहुत सारे हमारे मतदाता वोट नहीं डाल पाए। उनकी वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद उनको पर्चियाँ नहीं मिली, और हम लोगों ने बहुत पर्चियाँ बनवा करके बांटी और बहुत लोग पर्ची नहीं प्राप्त कर पाए। ये पहली बड़ी जो है वो थी। दूसरी बात ये, कई जगहों के ऊपर मशीनें ख़राब हो गई और बहुत देर तक मशीन नहीं आई। जैसे बूथ नंबर 9 और बूथ नंबर 107 पर कई घंटे के बाद मशीन बदली गई। ऐसे ही डीपीएस स्कूल जो था, उसमें जो वोटिंग पैड की मशीन थी वो ख़राब हो गई, और उसको 3 बजे के बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट आकर के ले गए। तो कई जगहों के ऊपर ऐसा हुआ कि मतदाताओं को वोट डालने के लिए, जहां हमारे मतदाता थे, वहां पर कतारें बहुत लंबी हो गई। वोटिंग इतनी स्लो कर दी कि बहुत से लोग वोट डाल नहीं पाए। जहां पर पिछड़े वर्ग के लोग, दलित लोग, अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग के लोग, कमज़ोर लोग जो है अपना वोट डालने गए, तो वहाँ पर बहुत धीमे धीमे स्लो वोटिंग हो रही थी। समाजवादी पार्टी का जहाँ पर गढ़ था वोट का, वहाँ पर जानबूझ करके प्रशासनिक अधिकारियों ने वोटिंग स्लो करने का काम किया, और कई जगहों पर जो है वो ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वोट के टाइम जब वोट पड़ गए तो जो अनाउंसमेंट किया प्रशासन ने, उसके बाद कुछ देर के बाद उसमें गिनती में बहुत बढ़ोतरी करने का काम हुआ। अभी कोर्ट में केस चल रहा है 1,60,00,000 लोगों को, कि बाद में दिखाया गया कि लोगों के नाम लिस्ट, मतलब बाद में इन लोगों ने वोट डाले। रविदास जी, क्या आप लोग को जो काउंटिंग जब जिस दिन हुई है उसके बाद जो फॉर्म 17C मिलता है वो आप लोग को मिला है या नहीं मिला? हम लोगों को कोई फॉर्म नहीं मिला है। अच्छा, और जब अगर नहीं मिला तो आपने इसकी शिकायत की, कुछ आपने बात उठाई इस पर? जो वहाँ पर पोलिंग बूथ के एजेंट थे, उन पोलिंग बूथ के एजेंटों को जो है वो उन लोगों ने मशीनें सील कराई हैं, तो उन लोगों को फार्म 27 जो है दिया गया। 27C वहाँ पर फार्म भर के कितने वोट थे, कितने वोट पड़े, इसका कुछ जगहों के ऊपर डॉक्यूमेंट दिया गया है। शिकायत करी गई है लखनऊ के आरओ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, और वहाँ पर जो है उन्होंने कहा है कि उस पर जांच कराएंगे और उस पर जो कार्रवाई वो करेंगे। कोर्ट में ये मामला गया है, कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा है कि हम चुनाव के बाद से कोई फैसला देंगे। चुनाव में कोई फैसला नहीं दिया है कोर्ट ने इस पर। चुनाव ने, हाई कोर्ट ने चुनाव तक जो है कोई फैसला उन्हें दे रहे हैं, जबकि चुनाव परिणाम निकलने के बाद फैसले का कोई औचित्य नहीं रहेगा। अभी जहाँ बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ हुई हैं वहाँ ठीक करने की बात थी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। किस तरह से इसको देख रहे हैं आप लोग? देखिए, जनता वोट डालने के पक्ष में थी। ऐसा लग रहा था कि हम नहीं, स्वयं जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता खुद ही घरों से पर्ची न मिलने के बावजूद भी जो है वो ऐप से पर्ची बना करके वोट डालने का काम कर रही थी। बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है पर्चियाँ न पहुंचने से मतदाता वहां पर बाहर नहीं निकले, और इसी कारण
पिछली बार से वोटिंग कम हुई है। ये जो वोट बढ़ाए गए हैं, इससे क्या लगता है आपको, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, चुनाव के जो परिणाम आएंगे उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया गड़बड़ी करने का, धांधली करने का, लेकिन जब 2-4 हज़ार का अंतर हो, 10-20 हज़ार का अंतर हो तो गड़बड़ी हो सकती है। अंतर बहुत लंबा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हम लोग हरा रहे हैं और जो है लखनऊ के में इंडिया गठबंधन मौजूद रहा है। ऐसे ही केंद्र में इंडिया की सरकार बन रही है और इंडिया एनडीए को हरा रहा है। जनता ने परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना लिया था, परिवर्तन और बदलाव कर दिया है। 5 चरणों में जो चुनाव हुए हैं उसमें इंडिया गठबंधन बहुत आगे निकल गया है और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए है वो बहुत पीछे छूट गया है। इसलिए स्पष्ट हो गया है कि देश में जनता परिवर्तन करना चाहती है।